हेलो बच्चों, माई सेल्फ योगेश तिवारी, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल घोसी। मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम डिस्कशन करने जा रहा हूँ ओल्डेस्ट पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स के सीबीएसई के। तो टोटल आपने ये तो ऑलरेडी आपके पास कंटेंट होगा भी, आपने देखा भी होगा कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है। टोटल 6 यूनिट दिए हुए हैं हमारे मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट यूनिट में रिलेशन एंड फंक्शन है, जिसमें 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें से 3 क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं और 8 मार्क्स की ये वेटेज है। और सेकंड है यूनिट आपका अलजेब्रा है, जिसमें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है, 6 मार्क्स की ये है। टोटल 10 मार्क्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड चैप्टर यूनिट 3 है, यूनिट 3 कैलकुलस है। कैलकुलस कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। मैं अभी और ब्रीफिंग में मैंने नीचे रखा हुआ है, तो मैं पहले यहाँ पे आपको ये यूनिट वाइज जो भी कंटेंट है ये मैंने यहाँ पे सामने रख दिया है। टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे इसे और 35 मार्क्स के। एंड फोर्थ में यूनिट जो है वो है वेक्टर, जिसमें 3D है। 3D में 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं 14 मार्क्स के। एंड फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग के, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आते हैं और 5 मार्क्स के। एंड लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी, जिसमें भी 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं 8 मार्क्स के। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो 38 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स के। यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज को और थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया हुआ है कि सेक्शन ए से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी से क्या आएंगे, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी एंड सेक्शन ई से। ओल्डेस्ट पेपर्स में देखा गया कि जो रिलेशन एंड फंक्शंस है उसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन डी, इन तीनों में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, अलजेब्रा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में। तो यहाँ पे सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड सेक्शन डी से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ थर्ड है यूनिट कैलकुलस, कैलकुलस में 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में दिए हुए हैं। 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। नाउ यूनिट 4 में वेक्टर में 5 एमसीक्यूब्स हैं। एंड आपका ये सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आ रहा है। एंड केस स्टडीज जो है सेक्शन ई, वहां पे 1 क्वेश्चन। केस स्टडीज ज्यादातर देखने के लिए मिला कि कैलकुलस, वेक्टर एंड प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में से केस स्टडी ज्यादा है। लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके बाद, जिसमें से 2 एमसीक्यू एंड सेक्शन सी में 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स के, सॉरी। एंड लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 1 मार्क्स के एमसीक्यू 1 क्वेश्चन है एंड 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो है 1 क्वेश्चन। एंड सेक्शन डी, सेक्शन ई सॉरी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है केस स्टडीज में। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंड करके यहाँ पे क्लियर किया है कि मोस्टली ज्यादातर प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें तो इसमें से 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 3 है। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज कर दिया है, चैप्टर वाइज कंटेंट निकाला। यहाँ पे देखने के लिए आ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर नहीं पूछे जा रहे हैं। एंड थर्ड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन, अगर सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन मैट्रिक्स के हैं तो डिटरमिनेंट्स के 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे। और अगर मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन है तो डिटरमिनेंट्स के 2 क्वेश्चन मिल रहे थे। एंड डिटरमिनेंट्स के एक आपका सेक्शन डी में क्वेश्चन आ रहा है, जहां पे आप जानते भी हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए आता है डिटरमिनेंट में। एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड इसी तरीके से चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 1 क्वेश्चन एमसीक्यू एंड 2 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सेक्शन बी से। एंड सेक्शन ई केस स्टडी से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 या 1 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन। दैट मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल है, इससे टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन आएंगे तो इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो इंटीग्रल से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर देखने के लिए मिला हुआ है। एंड सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन, मोस्टली यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सिमिलरली इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 1 क्वेश्चन एमसीक्यू है या नहीं भी आ रहा है, सेक्शन सी से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं एंड 1 क्वेश्चन सेक्शन सी से आ रहा है। नाउ वेक्टर में 3 क्वेश्चंस, अगर आपका वेक्टर से है एमसीक्यू में तो 3D से 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड वेक्टर से अगर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3D से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी, ये डी और ये ई केस स्टडीज। नाउ 3D में ये केस स्टडीज
3D या फिर वेक्टर, इनमें से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मिलेगा और एक आपको लास्ट प्रोबेबिलिटी से केस स्टडीज के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नाउ लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 MCQ आएंगे एंड सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन MCQ में आएंगे, सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन एंड सेक्शन ई प्रोबेबिलिटी में केस स्टडीज के क्वेश्चन, यानी टोटल आपके 38 क्वेश्चन एंड 80 मार्क्स की होंगे। ये मैंने PDF ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप इससे इजीली आप देख सकते हो कि क्या चीजें हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या इसके कंटेंट है। मुझे पूरा विश्वास है आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई है, तो आप अपने पे विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। याद रखना है आपको, इसके साथ साथ ओल्डीएस पेपर भी देखने हैं। ओल्डीएस पेपर जितना ही ज्यादा आप देखेंगे आपका पेपर काफी अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।